हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि जो आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ कि आप अपने घर की नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है दोस्तों, जब भी आप सुबह को सोकर उठते हैं या आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, लेकिन सुबह को उठते तो हैं ही, चाहे आप ऑफिस जाते हैं या घर में रहते हैं। लेकिन अगर आप घर में रहते हैं तो ये काम करना बहुत इजी हो जाएगा, और यदि आप वर्किंग में हैं तो भी 2 मिनट से ज़्यादा का काम ये है नहीं। तो आपको करना क्या है, सुबह को उठिए, अपना मेन गेट खोलिए। मतलब अगर आप फ्लैट में हैं तो भी एक गेट तो होता ही है सबका, एंट्री गेट जो होता है उसे खोलिए। और खोलने के बाद दोनों तरफ, गेट के दोनों ही तरफ आपको थोड़ा सा जल लेना है। अगर गंगा जल है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लेन जो जल आपके घर में रहता है या आपने पूजा में रख रखा है जल, तो उस जल को आपको दोनों दरवाजे के दोनों तरफ जो चौखट होती है ना, वहाँ पर थोड़ा सा छींटा जरूर देना है। उससे क्या होता है दोस्तों, यदि आपके घर में कोई भी, कहते हैं कि पितृ जो होते हैं ना, वो आपकी राह देखते होते हैं कि शायद हमको पानी मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपके घर में नहीं भर के रखा जाता ना, तो अब आप भर के रखना शुरू कर दीजिए रात में। चाहे आप पूजा में रखिए, आप अपने किचन में रखिए, 1 लोटा जल या 1 गिलास जल जरूर भर करके रखिए। और उसको सुबह उठ करके दोनों गेट के दोनों तरफ उसको छिड़काव कर दीजिए। यदि आपका गेट ऐसा है कि वहाँ पर धुलाई हो सकती है या ज़्यादा पानी पड़ सकता है, तो वहाँ पर ज़रूर ही आप उस पानी को ज़रूर ही डालें, गेट के दोनों तरफ डालें। उसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में ये सुविधा है कि चौखट बनी हुई है, क्योंकि चौखट तो होगी ही ज़रूर, चाहे छोटी सी हो चाहे मतलब चौड़ाई में हो। आपको करना क्या है, आप यदि नहा लिए हैं तो भी, नहीं नहाए हैं तो भी, जब आपने जल छिड़का है ना, उसी समय आप अपने दोनों तरफ सतिया बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और थोड़े से चावल, इन तीनों ही चीज़ों को मिला लीजिए। और मिलाने के साथ अपने गेट, मेन गेट जो है, एंट्रेंस वाला जो गेट है ना, वहाँ पर दोनों तरफ सतिया बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने एक दिन बनाया है तो अगले दिन भी बनाइए, फिर उसके अगले दिन भी बनाइए, रोज़ाना बनाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर में ना जो मेन गेट होता है वहीं से नेगेटिविटी आती है और वहीं से पॉजिटिविटी भी आती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, साउथ में ना हर घर में सुबह को उठते ही सबसे पहले जो गेट होता है, रैंप होता है, उसकी धुलाई होती है, और धुलाई के बाद तुरंत ही वहाँ पर रंगोली बना दी जाती है। कहते हैं कि जो लक्ष्मी होती है वो चंचला होती है, चंचल होती है, क्योंकि वो ऐसे ही घूमती रहती हैं। क्योंकि जिस घर में वो देखती हैं कि वहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा है, मेन गेट पे अच्छा सा लग रहा है, तो वहाँ पर लक्ष्मी जी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों, वहाँ पर आपको सतिया बनाना है, और हो सके तो वो सतिया आप अपनी देहली पर, जो आपका मेन गेट है वहाँ पर जो बीचों बीच होता है ना, चाहे छोटा सा ही बनाइए, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ा बनाना है, छोटा सा ही बनाइए, लेकिन वहाँ पर भी ज़रूर बना दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी थी वो तो दूर होगी होगी, साथ ही आपके घर में जो प्रॉस्पेरिटी है ना, वो बढ़ने की जो एक वो थी, रफ्तार जो थी, वो बहुत तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में जो फुट मैट है, मेन गेट पे अगर आपने फुट मैट डाला हुआ है और आप पूरे दिन नहीं रहते हैं या घर में रहते हैं, या कोई बुजुर्ग रहते हैं, या कोई भी मेड वगैरह आती, कुछ भी है आपके घर में, यदि आप नहीं रहते तो भी करना है, रहते हैं तो भी करना है, तो आपके घर में यदि फुट मैट पड़ा हुआ है मेन गेट पर, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेना है, और उस फिटकरी के टुकड़े को आपको उस फुटमैट के नीचे रख देना है। और ये पूरे हफ्ते के लिए रखना है आपको। और पूरे हफ्ते के बाद जब सैटरडे आए ना, तब उस फिटकरी के टुकड़े को लेकर के आप डस्टबिन में डाल दीजिए, या आपके आसपास कोई नाली हो वहाँ डाल दीजिए। और उसके साथ ही सैटरडे वाले दिन ही आपको कोई नया फिटकरी का टुकड़ा उसी फुटमैट के नीचे फिर रख देना है। तो दोस्तों, ये काम करेंगे ना, तो आपके घर में जितना भी आपको लगता था ना, घर में कलेश ज़्यादा रहता है, पूरे दिन थके हारे आए हैं, उसके बाद भी किलकिल किलकिल लगी रहती है, तो दोस्तों धीरे धीरे ये सारी ही चीज़ें आपके घर गृहस्थी में ना दूर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही जो मैंने मेन गेट की जो बताया है पॉजिटिव करना, उससे तो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों, सैटरडे में और मंगल में, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे में, आप अपने घर में मेड है तो भी, नहीं है तो भी, आप अपने घर में ना उस पोछे के पानी में फिटकरी को डलवा करके पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। पूरे घर में नेगेटिविटी नाम की चीज़ रहेगी ही नहीं आपके घर के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों, छोटे छोटे उपाय होते हैं, उनको यदि आप करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे जेब से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हाँ, घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों बात करते हैं कि हम जो है ना कमाते कितना ही है, लेकिन हमारा जो पैसा है वो पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है, समझ में नहीं आता हमारा पैसा कमाया हुआ गया कहाँ। तो दोस्तों उसके लिए एक और रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको, जो कि बेहद कारगर है, बेहद कारगर है। आप इसको करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक कांच की छोटी सी कटोरी लेनी है, या छोटा सा कांच का गिलास भी चल सकता है, लेकिन होना चाहिए कांच का, प्लास्टिक का या स्टील का नहीं लेना है। और वाइट हो तो बहुत अच्छा है, और ब्लू हो तो और भी अच्छा है। तो इस तरीके से आपको वो ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों उसमें हमको क्या क्या ऐसी चीज़ें रखनी है जो कि हम आप अपने घर में जब रखना शुरू करेंगे ना, वो एक ही हफ्ते में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे दिखाई देंगे, नुकसान तो होता ही नहीं है। तो दोस्तों यदि आपके घर में नल टपकते हैं, या आपकी नालियों से स्मेल आती है, या आपके टॉयलेट गंदा रहता है, या आपका जो पानी वाला जितना भी एरिया है ना वहाँ पर काई जमती है, पानी बहने के बाद वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, इन सारी ही चीज़ों को दूर करने का एक ही उपाय है जो मैं बताने जा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों को आप साधारण मत समझिएगा कि नल टपक रहा है तो नल ख़राब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपके घर में जो राहु की जो एक रेमेडी होती है ना, उसको मैं बताने जा रही हूँ। उस रेमेडी को करने के बाद आपके नल भी ठीक होंगे, आपके घर में जो भी राहु दिक्कत दे रहा था ना वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, उस कांच की बाउल में या कांच के ग्लास में आपको लेना है थोड़ा सा जो खड़ा नमक आता है ना, वो लेना है। उसी मात्रा में ही आपको थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, और फिटकरी के साथ ही आपको उसमें रखनी है थोड़ा सा कपूर रखना है। कपूर अगर आपके पास टिक्की वाला है तो 5 कपूर लीजिए, और अगर आपके पास थोड़ा सा वैसा वाला है, एक मतलब पत्थर पत्थर की तरह से आता है ना, तो आप बराबर बराबर मात्रा में उसके 5 टुकड़े कर लीजिए। इसके साथ ही आपको 5 लौंग रखनी है फूल वाली। इन सारी ही चीज़ों को उस कांच की बाउल में रखना है, और रखने के बाद आपको सैटरडे के दिन अपने बाथरूम में रख देना है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों राहु की जो मेन घर है ना, वो है हमारे घर का टॉयलेट। तो दोस्तों टॉयलेट को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, उसको हर समय सूखा रखें। अगर आपके पास थोड़ा सा ऐसा पॉट है जो बंद हो सकता है, तो उसको आप फ्रेश होने के बाद उस पॉट के ढक्कन को बंद करके रखिए। साथ ही आप अपने टॉयलेट में अंधेरा नहीं रखिए, चाहे एक छोटा सा ही बल्ब जला के रखिए, लेकिन वहाँ पर बल्ब भी ज़रूर ही जला करके रखिए। साथ ही शाम को जब आप पूजा वगैरह करते हैं ना, तो एक अगरबत्ती अपने बाथरूम में भी ज़रूर ही जला कर रखें, रोशनी रखें, एक दिया ज़रूर जलाएं। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि राहु हमारे घर में पैसा भी खूब देता है, और राहु जब बिगड़ जाता है तो हमारे घर में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा देता है, हमारी कमाई की बरकत ख़त्म हो जाती है यदि आपके घर में राहु ने गलत तरीके से जगह बना ली है तब। और राहु का जो मेन स्थान है वो है हमारा टॉयलेट। तो इसलिए टॉयलेट को अपने घर में सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, सुगंधित रखें, रोशनी रखें। और एक इस तरह से करने से ना दोस्तों आपके घर में हर चीज़ बढ़िया होने लग जाएगी। और इसी तरीके से दोस्तों मैं और अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।